गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे अपने पहले पाठ के भावार्थ को। भावार्थ मैंने पहले 2 पद्यांशों के भावार्थ आपको बताया किस तरह से लिखना है अपनी कॉपी में, इस तरह से। ठीक है, आज हम आगे के जो पद्यांश हैं उनके भावार्थ को करेंगे कॉपी में। ठीक है, तो ये तीसरा पद्यांश, ये नदियां ये झील सरोवर कमलों पर भंवरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की कुंज। तो यहाँ पर देखिए पद्यांश में संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग यही रहेगा हर पद्यांश में। जब आप भावार्थ लिखने चलेंगे तो संदर्भ और प्रसंग भावार्थ के ऊपर अपनी कॉपी में अभी नहीं लिखना है, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इन पंक्तियों का भावार्थ होगा कि कवि कहते हैं कि नदियां, झील और तालाब का बहता हुआ जल, कमल के फूलों पर गुंजन करते हुए भंवरों की मधुर आवाजें, बेलों की झाड़ियों पर बैठे हुए पक्षियों की मधुर आवाजें, ये सब मन को मोह लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये पर्वत की रम्य शिखाएं, शोभा रहित चढ़ाव उतार, निर्मल जल के बहते झरने, सीमा रहित महाविस्तार। आप लिखेंगे भावार्थ में इन पंक्तियों के पहले आप इस तरह से पहला पद्यांश का पहले एक जो शब्द है और आखिरी शब्द है इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। यानी कि आप यहाँ से लेकर ये पर्वत और महाविस्तार, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इन पंक्तियों का भावार्थ समझा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा भावार्थ, ये पर्वत की सुंदर चोटियां जिनमें सुंदरता युक्त उतार चढ़ाव दिखाई पड़ता है, ये निर्मल जल से युक्त बहते हुए झरने दूर दूर तक फैले हुए दिखाई देते हैं, ये सभी प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अब इसी तरह अगला, हर प्रकार की ऋतु का आना, नित नवीन शोभा के संग, पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बिरंग। तो आप लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे देश में 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। इन ऋतुओं के नाम हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये ऋतुएं जब भी आती हैं तो सदैव एक नई सुंदरता के साथ आती हैं। जब ऋतु परिवर्तन होता है तब अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वनस्पतियां और फल फूल उत्पन्न होते हैं। ये सब रंग बिरंगे और मनमोहक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, यो अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात। भावार्थ लिखेंगे आप। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की शोभा भी अपने आप में अद्भुत होती है। यह अपनी अपनी बारी से सुबह और रात को अपने निर्धारित समय पर ही आते हैं, और जब रात्रि में तारों का समूह आता है तो ऐसा लगता है मानो रात्रि रूपी स्त्री के शरीर पर असंख्य तारे सजे हुए हों। चंद्रमा और तारों से युक्त आकाश अत्यंत सुंदर लगता है। अगला, यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जलमय विस्तार, उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। इसका भावार्थ लिखेंगे। कवि कहते हैं कि समुद्र का जल पृथ्वी के जल पर फैला हुआ है। समुद्र का जल वाष्प बनकर अनंत बादलों का निर्माण करता है और उन बादलों से वर्षा होती है। फिर जल बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। बादलों के बनने और वर्षा होने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अंतिम पद्यांश है, गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। इसमें आप लिखेंगे भावार्थ में, आकाश में छाए घने बादलों के टकराने से गर्जना होती है, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होती है और बिजली का संचार भी होता है। कवि कहते हैं कि इन सब में अर्थात पृथ्वी के कण कण में हमें ईश्वर की अद्भुत अपरंपार लीला के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से भावार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और इसे याद भी करेंगे। ठीक है, इन्हें समझकर याद करेंगे
और अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। आज आपका ये पाठ 1 प्रकृति की शोभा आज पूरा हुआ। जो आप लोगों को पता है कि कुछ कार्य आपको अपनी बुक में करने हैं और कुछ कार्य अपनी कॉपी में करने हैं। तो क्या क्या करने हैं वो मैंने आपको बता दिया था। कविता लिखेंगे, फिर शब्दार्थ, फिर वाक्य बनाओ, मौखिक प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर और फिर कविता का भावार्थ। तो आज ये पाठ यहीं पे पूर्ण हुआ। अगली वीडियो में अगले पाठ को पढ़ेंगे।